दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी बयान करने जा रहा हूँ। ये जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी होने वाली है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है उसको लेकर के ये स्टोरी है। अक्सर लोगों को ही लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है कामयाब नहीं होते। अब इनकी लव स्टोरी कामयाब होगी या नहीं होगी, इसके लिए आपके सामने ये पेश करता हूँ मैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस किसी ने भी अपने दिल में वो शांत सा खिंचाव महसूस किया है, जैसे कि जेंटल विस्परिंग जो बताती है दूरी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर तुमने कभी लाइफ में किसी से सच्चा प्यार किया हो, एक्चुअल में अगर तुम लाइफ में किसी के लिए सीरियस हुए हो, तो यकीन मानो ये जो वीडियो है, ये जो स्टोरी है ना, ये आपकी लव स्टोरी के बेसिस पर भी हो सकती है और आप कहीं ना कहीं खुद को इस स्टोरी में पाओगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ गिने चुने ही लोग हैं जिनको उनका सच्चा प्यार हासिल हुआ है, और अक्सर हम में से काफ़ी लोग ऐसे रह जाते हैं जिनका इश्क मुकम्मल नहीं हो पाता, तो वो उसको अधूरी मोहब्बत का खिताब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ से वक्त रेत की तरह फिसलता जाता है और वो अपना स्टैंड नहीं ले पाते। लेकिन कभी कभी एक प्यार इतना शांत, इतना सब्र के साथ होता है कि उसको किसी के भी लफ्ज़ का, किसी के भी बयान करने के तरीके का मोहताज नहीं रहना पड़ता। कुछ अजीब सी है मेरी कहानी। आज मुझे उससे आखिरी बार बात किए हुए 41 दिन हो गए हैं। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। इस हाल में है, कैसी है, कुछ नहीं पता मुझे। क्या करें, वो रहती भी तो मुझसे 1800 किलोमीटर दूर है। वो रहती अगर पास में तो मैं ज़रूर उसका खोज खबर लेता, लेकिन क्या करें, यही है लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसे ही हमें सब्र के साथ अपने प्यार पे यकीन करके आगे चलना पड़ता है। क्या कहते हैं उसे, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बस वो भी चुप, मैं भी चुप। तो सिलसिला कुछ 7 साल पहले शुरू हुआ और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैफेटेरिया या किसी पार्क वगैरह में हम मिले होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये स्टार्ट हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं उस वक्त सेकेंड ईयर में था, कॉलेज के टाइम में सेकेंड ईयर में था अपने दोस्त लोगों के साथ। तो हम लोग एक गेम खेला करते थे। उस गेम में टीम अप होकर के बैटल हुआ करता था। क्या हुआ कि वो गेम खेलते खेलते उस गेम में एक ग्लोबल चैट का ऑप्शन था, जो आजकल के हर गेमों में आपको नजर आता होगा। ग्लोबल चैट पे जा करके हम लोग बातचीत करके नए लोगों को रिक्रूट किया करते थे। उस ग्लोबल चैट पे एक दिन क्या हुआ कि मुझे वो नजर आई। पता नहीं इतने लोगों के बीच में मेरी नजरें उसके मैसेज पर ही क्यों रुकी। शी वॉज डिफरेंट, शी वॉज लिटरली डिफरेंट। और उसकी प्रोफाइल जब मैंने देखा तो कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बड़ी शांत स्वभाव की थी। तो मुझे समझ में आने लग गया ये बहुत रिजर्व है। मैंने बातें इनिशिएट करने के लिए हाय हेलो अपने साइड से किया, फिर हमारी बात स्टार्ट हो गई। टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तकरीबन 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद उस 2 दिन में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं उसकी तरफ ऑटोमेटिकली इमोशनली अटैच होता जा रहा हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये एक गेम नहीं है, ये ऊपर वाले का बनाया हुआ एक जरिया है जिससे 2 रूह आमने सामने होकर मुलाकात करें, मिले, बातचीत करें, एक दूसरे को जाने। और फिर तीसरे दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। I was not expecting this, neither was she, but it happened. I said, I love you. कुछ देर के लिए awkward silence हो गया और थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं। फिर उसका जवाब आया, बाद में बात करते हैं। मतलब मैं इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया कि बाद में बात करते हैं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही हट गई। दिल में ऐसा तूफान आने लगा कि समझ नहीं आ रहा था मैं क्या। उसके बाद मैंने ये सोचा कि इसने जो बोला बाद में बात करते हैं, ये भी तो बोल सकती थी कि कल बात करेंगे। कम से कम झूठ मूठ का ऐसे ही दिल को एक सुकून मिल जाता, तसल्ली मिल जाती और दिल में एक उम्मीद लगी रहती। पर मैं गलती कर चुका था, जिसकी सजा भी मुझे ऑन द स्पॉट मिल गई। ऐसा लगने लगा जैसे मैंने बहुत जल्दी कर दी। अब शायद कभी मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात तो दूर की बात है, बात भी नहीं होगी। अगले दिन वो सुबह ऑनलाइन नहीं आई। जिस बात का डर था वही सब होना स्टार्ट हुआ। पूरा दिन उसके इंतजार में गुजार दिया। खुद को कोसने भी लगा, काश मैंने ये गलती नहीं की होती, काश मैंने उसे अभी इतना जल्दी प्रपोज नहीं किया होता। कुछ वक्त गुजरा और जैसे ही शाम हुआ, अब मेरे से तसल्ली नहीं हो रहा था।
सब्र नहीं हो रहा था तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा भारी सा। ये सोचा कि ठीक है, अब हम इस गेम को डिलीट कर देंगे। दिल है कि मानता नहीं। डिलीट करने से पहले मैंने एक दफ़ा और अपने गेम को ओपन किया, और जब मैंने गेम को ओपन किया एक बड़ा सा मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज देख के मैं बहुत खुश हुआ। तसल्ली इस बात की थी कि वो ऑनलाइन आ गई, तसल्ली इस बात की थी कि उसने मैसेज का जवाब दिया। उसका जवाब था, कभी धोखा मत देना, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं ऑनलाइन कब आऊँगी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं रहता। मैं कभी कभी पापा के फ़ोन से ऑनलाइन आती हूँ। मैंने जल्दी से किस्मत को शुक्रिया बोला। फिर मैंने उसको कल के प्रपोजल के लिए सॉरी बोला। उसने एक इमोजी भेजा हंसता हुआ, और उसके बाद उसने जवाब भेजा, आई लव यू टू। अब मेरे दिल में जो तूफान उठ रहा था वो शांत सा होने लगा, मानो उसको किसी ने एकदम से जमा दिया हो। जो दिल पहले टूट गया था, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे उसको कोई जोड़ चुका हो। अगले 10 मिनट के लिए हमारी कोई बात नहीं हुई। वो भी चुप, मैं भी चुप। अजीब कश्मकश और उलझन में था। इस दफ़ा उसने मुझे बताया नहीं कि वो ऑनलाइन कब आएगी, हमारी मुलाकात कब होगी, और अगली दफ़ा हमारी बात कब होगी। वो फिर बिना बताए गायब हो गई। उसके जाने का गम था मुझे बहुत, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उसने हाँ बोल दिया। दिल में एक ही तमन्ना थी कि वापस उससे बात कब होगी। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ, और इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। उस पर काम कर रहा हूँ, उसकी स्टोरी को भी कंप्लीट कर रहा हूँ, और जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वो स्टोरी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ। भाई न्यू यूट्यूबर हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।